Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रचारकों में से एक होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के अलावा गोरखपुर के गोरज पीठ के महंत भी हैं। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी इस मठ में आस्था है। बिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव में शामिल होने के लिए गोरज पीठ आते हैं। लिहाजा इसके साथ उनका गुरु और शिष्य का भी रिश्ता है, इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में योगी का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में अपने भाषण शैली के चलते अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी को वोट दिलाने वाले नेता के रूप में भी उभरे हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रचार में उतारा है। वह स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे हैं। अब बिहार के चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फिलहाल बता दें कि कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बिहार के चुनावी अभियान में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय पार्टियों के स्टार प्रचारक की संख्या 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पार्टियों के प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है, जिसे यह घटाकर 30 कर दी गई है। वही अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बिहार से सटे बॉर्डर पर जो है वो कहीं ना कहीं यूपी आता है, तो कहीं ना कहीं यूपी का थोड़ा बहुत असर बिहार पर पड़ेगा और वहाँ के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो वहाँ पर जाकर कुछ न कुछ जो है बीजेपी को आसानी जो है जीत में दिलवा सकते हैं। और स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ का नाम जो है उस लिस्ट में शुमार की है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.